नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हाँ जी। सर, ये आपका चैनल था यूट्यूब पे, मैंने उससे नंबर लिया था। बताइए। सर, ये जो 2011 यूपी टेट 2011 का जो सुनने में आ रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी आ रहा था कि 2011 यूपी टेट जो था उसकी भर्तियां होंगी, तो उसका क्या सीन है? तो आपको अभी कोई जानकारी नहीं है लेटेस्ट क्या चल रहा है? नहीं, मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले से यूट्यूब पे देखा अचानक कि 2011 यूपी टेट भर्ती का वो चल रहा था। तो आप बताओ क्या चल रहा है, कुछ होगा? मतलब है इसका कुछ प्रोसेस या नहीं? आपने आवेदन किया था? सर, आवाज कट रही है आपकी। तो 72 जब भर्ती आई थी 2011 में, उसमें आपने आवेदन किया था? हाँ जी, यूपी टेट 2011 था ना, जब मायावती के टाइम पे निकला था, सीधी भर्ती थी जो। हाँ हाँ हाँ। उसमें मैंने फॉर्म भरा था, तो एग्जाम दिया था, तो मतलब मार्क्स मेरे इसमें 103 मार्क्स हैं। तो उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या अपडेट है इसकी। ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ पे भर्तियां हो चुकी हैं, 2011 की खत्म हो गई हैं, और मुझे कुछ पता नहीं चल पाया कि कब इसकी वो निकली। मतलब उसके लिए बुलाते हैं ना काउंसलिंग के लिए, तो लिस्ट वगैरह इसका भी मुझे पता नहीं चल पाया। कोई साइट वगैरह तो कोई थी नहीं इनकी, और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में कोई अपडेट नहीं मिल पाई मुझे इसकी। अच्छा, तो आपने सिर्फ मायावती वाले विज्ञापन में फॉर्म भरा था या इसके बाद दोबारा फिर से फॉर्म भरवाया गया था जब गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, अखिलेश सरकार आ गई थी, तो उसमें भी आपने आवेदन किया था? नहीं नहीं, मैंने उसमें नहीं किया था, मुझे उसकी कोई अपडेट ही नहीं मिली थी। अच्छा उसमें दोबारा आपने, किया था क्या उन लोगों ने? अच्छा मतलब आपने 2011 में फॉर्म भरा, उसके बाद फिर आप जो है इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ली, तब से आपको कुछ फिर जानकारी नहीं नहीं है नहीं, क्या हुआ? इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। 2011 में जब फॉर्म निकले थे ये, उसके बाद एग्जाम भी देने गई मैं, मेरठ में सेंटर पड़ा था हमारा। उसके बाद कुछ मतलब दिल्ली में कुछ न्यूज़पेपर वगैरह भी यूपी का नहीं आता, और उस टाइम साइट वगैरह भी इनकी कुछ पता नहीं थी, तो कुछ और जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो यूपी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, कुछ ऐसा पता ही नहीं चल पाया था। तो अभी कोई हमारे गांव में यूपी में ही कोई रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बता रहे थे वही कि इसकी भर्तियां केस बेस चला था, कुछ भर्तियां हुई थी। तो फिर मैंने 1-2 महीने पहले बहुत फोन वोन किए, बेसिक ये इलाहाबाद वगैरह में, मतलब बेसिक इधर उधर मैंने काफी फोन किए, तो मुझे उन्होंने बोला कि इसकी भर्ती तो खत्म हो चुकी है। तो मैं फिर चुप होकर बैठ गई। फिर मैंने भी थोड़े दिन से देखा कि यूट्यूब पे चल रहा है, काफी सारे चैनल दिखा रहे हैं कि ये 2011 की भर्ती अभी हुई नहीं थी, रुक गई थी, अब होंगी। तो ये कौन सी वाली है? आपके पास टीईटी 2011 जो आपने पास किया था 103 नंबर थे, वो सर्टिफिकेट होगा ना? हाँ हाँ। अच्छा, तो उस वक्त जो भर्ती आई थी 72,000 की, उसमें आपने आवेदन किया था और फिर उसके बाद आपको जानकारी नहीं मिली, तो पहला एक काम कीजिएगा, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप तो चलाती होंगी ना? तो इसी नंबर पर अपना नाम लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप ग्रुप से जुड़ जाएंगी, तो लेटेस्ट जो भी चल रहा होगा वो जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है? अच्छा। और चूंकि आपको मालूम है कि मायावती के टाइम में 72,000 भर्ती आई थी, और फिर जो है अखिलेश सरकार में विवाद हुआ, कोर्ट गया था, हाई कोर्ट से फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ 2017 में, और फिर अभी तक वो जो कोर्ट ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को करने के लिए कही गई थी, तो गवर्नमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर रही थी, अब वो कंप्लीट हो चुका है लगभग, सिर्फ ज्वाइनिंग देना बाकी रह गया है। ठीक है? तो मतलब उन्हीं की हो रही है भर्तियां, मायावती वाले, या अखिलेश यादव ने दोबारा से एप्लीकेशन ली थी? अखिलेश सरकार ने दोबारा लिया था, लेकिन वो इलीगल था, अवैध था, तो कोर्ट ने उस पर भर्ती करने के लिए नहीं कहा है। ठीक है? कोर्ट के ऑर्डर में उस पर भर्ती करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोर्ट ने सिर्फ लिबर्टी लिखकर छोड़ दिया है, तो उस पर भर्ती नहीं होगी। उसका पैसा वापस करने के लिए फॉर्म भरवाए गए थे, पैसा वापस होगा, और आपने तो भरा ही नहीं है अखिलेश वाले में, तो आपको तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? तो अभी ना 2011 से भर्ती होगी, ना ही 2012 से भर्ती होगी, जो आगे भर्ती होने जा रही है वो कॉमन होने जा रही है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में। ठीक है? तो उसके तहत पूरे भारत में करीब 10 से 15 लाख पद हैं।
ठीक है, जिसमें यूपी में करीब 5 लाख के आसपास पद हैं। ठीक है, तो जिसमें से जो प्रस्ताव भेजा गया था भरने के लिए, तो यूपी के लिए 2,17,000 का प्रस्ताव भेजा गया था। ठीक है, और वो प्रस्ताव पास हो चुका है, सितंबर में घोषणा होना है उसका। अगला महीना अभी अगस्त चल रहा है, तो सितंबर में वो घोषणा हो जाएगा, तो 2,17,000 भर्तियां एक साथ होंगी। क्योंकि ये जो है जितने भी पुराने मैटर हैं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2011 वाला, ठीक है, उसके पहले भी बहुत सारे मैटर हैं जो कोर्ट कचहरी में अभी भी उलझे हुए हैं या ऑर्डर हो करके पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इसके बाद भी बहुत सारे भर्तियां आई हैं, बीटीसी की 12,460 आई है, 68,500 आई है, 16,000 आई है, और भी भर्तियां जो कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है, वो सारे जितने भी पुरानी भर्तियां हैं, उसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को ज्वाइनिंग करा करके पुराने मैटर क्लोज करने का। ठीक है, मतलब हमारे मतलब ज्वाइनिंग हो सकती है अभी 2011 की, या नहीं होगी पुराने वाले? होने जा रही है, हो सकती है कि कोई इसमें कोई ऐसा कुछ डाउट है ही नहीं, होने जा रही है। करना कुछ भी नहीं है, कोई एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, अभी फिलहाल तो सुपर टेट आ चुका है, लेकिन क्योंकि ये मैटर पुराना है, चाहे वो 72,000 वाली भर्ती हो या 12,460 हो, जो भी है पुराने मैटर हैं, तो इनमें सुपर टेट नहीं होगा और ना ही कोई और एग्जाम होगा। ठीक है, तो भर्ती डायरेक्ट होगी। इसमें अभी ऑनलाइन फिर से आवेदन लिए जाएंगे संभवतः। तो ग्रुप में जुड़े रहिए, बराबर नजर रखिए, हर रोज जो डिटेल दिए जाते हैं उसको एक एक चीज को समझिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं सर कि मतलब उन पुराने लोगों के दोबारा से आवेदन होंगे तो भर्ती होगी, या ये न्यू आवेदन होंगे? आवेदन मीन्स जैसे मान लीजिए आप हैं, अब आप यूपी में ज्वाइनिंग चाहती हैं, तो यूपी में 75 जिले हैं। ठीक है, आपका मायका कहीं होगा, लड़कियां हैं, बहुत तरह की लड़कियां हैं, किसी का मायका हो सकता है अपने ही जिले में हो, किसी का हो सकता है चेंज हो गया हो, कोई अपना घर हो सकता है छोड़कर कहीं और किसी डिस्ट्रिक्ट में चला गया हो। तो पुराने आवेदन में जो लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, उसमें जो डिटेल दिए होंगे, तो 10 साल पुराना मैटर हो चुका है, तो बहुत कुछ चेंज हो गया होगा। तो अब 10 साल में जब सब कुछ चेंज हो गया है, तो कुछ नए इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट को चाहिए ही चाहिए। हाँ जी सर। तो इसलिए वो हमसे आपसे डिटेल लेंगे कि कौन कहाँ नियुक्ति चाहता है, कैसे चाहता है, कौन से जिले में। तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, सितंबर में ये चीजें शुरुआत होंगी। सपोज मान लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है, तो कुल मिलाकर सितंबर और अक्टूबर के दौरान सब कुछ होना है। तो ये 2 महीने बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन 2 महीनों में आप एक्टिव रहिए बिल्कुल। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि यूपी का आपके पास निवास होना चाहिए, है आपके पास? जैसे मैंने दिल्ली से दिल्ली बेस से ही भरा था, तो भी मुझे चाहिए यूपी का निवास? नहीं, आपने दिल्ली से भरा था। जब आप फॉर्म भरी थी तो आपका निवास कहाँ का था, यूपी का था या दिल्ली का था? मेरा दिल्ली का ही था, लेकिन मेरे पास यूपी का भी है, लेकिन मैंने लगाया नहीं था, मैंने दिल्ली का ही लगाया था। तो देखिए, पहली बात तो जिस स्टेट की भर्ती होती है उस स्टेट का ही निवास होना चाहिए। ठीक है, अब 75 जिले हैं, 75 जिले में कहीं का भी हो, लेकिन यूपी का हो। अगर आपको लगता हो कि आप यूपी का निवास बनवा सकती हैं, आपका कोई मतलब मायका या कुछ हो यहाँ, तो बनवा लीजिए। तो उससे आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने उसमें फॉर्म भरा है और दिल्ली का निवास दिखाकर भरा है, तो अदर स्टेट के भी लोगों को लिया जाता है, 5% होता है। तो अब ये जब शुरुआत होगा, उस समय गवर्नमेंट क्या डिसाइड कर रही है तब देखना पड़ेगा। तो हमारी सलाह आपके लिए, हाँ, यूपी का बनवाना सही रहेगा। हाँ, यूपी का बनवा लेंगी तो आप हमेशा जो है पॉजिटिव रहेंगी, फायदे में रहेंगी। ठीक है सर। ठीक है, तो यूपी में आपका जो जहाँ भी हो, जिस भी जिले में, उससे कोई दिक्कत नहीं, यूपी का होना चाहिए बस, कहीं का भी हो यूपी में। वैसे तो हमारा अलीगढ़ का बना हुआ है, मेरे भाई वगैरह का भी बना हुआ है। अच्छा, तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो अगर मैं अलीगढ़ का दिखाऊंगी तो मुझे दूर स्कूल मिलेगा अलीगढ़ के आसपास, उस हिसाब से। पहली बात तो दिल्ली आप दिखाएंगी तो आप तो यूपी से बाहर हो गई। देखिए, आप क्या सोचती हैं, हम क्या सोचते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सिस्टम में क्या है, उनकी जरूरत क्या है, वो क्या चाहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आप कोशिश पूरी कीजिए कि यूपी का ही निवास लगाइए, अदर स्टेट का न लगाइए। बनवा लीजिए अलीगढ़ का,
और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कहाँ चाहिए वो अलग मैटर है, निवास अलग चीज है। तो आपको जब ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको 75 जिलों में जहाँ चाहती होंगी पहले नंबर पर वहाँ का दे दीजिएगा। आपको अगर गाजियाबाद चाहिए, ग्रेटर नोएडा चाहिए, उस साइड में है तो पहले नंबर दूसरे नंबर पर ये ऑप्शन दे दीजिएगा। दिल्ली तो मिलेगा नहीं। अच्छा, यूपी के अंदर दिल्ली तो आता नहीं है। हाँ हाँ, दिल्ली तो आता नहीं। हाँ, एनसीआर आ सकता है या थोड़ा पास आ सकता है मेरठ तक। हाँ, तो एनसीआर क्षेत्र में आपके जो है नियरेस्ट आपके दिल्ली के, हाँ, गाजियाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, नोएडा है, ठीक है। तो उस साइड में आप ले सकती हैं, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होंगे। कुल मिलाकर के आपको जो करना है इस वक्त वो ये करना है कि आप अपना डोमिसाइल यूपी का बनवा लीजिए। आपका अगर मायका है अलीगढ़ में तो बड़े आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई लोग से बोलेंगी तो वहाँ पर तहसील में जा करके बता देंगे कि यहीं पर रहती हैं, ये बनवाना है, ये मेरी सिस्टर हैं, या आपके पापा जा करके बता देंगे ये मेरी बेटी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा देंगे, फॉर्म भर देंगे तो बन जाएगा। कुछ थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे, ठीक है। तो अब नज़र रखिए, आपने उस वक्त 2011 में फॉर्म भरा है, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है इन 10 सालों में, आपको नहीं है जानकारी। लेकिन जॉब चाहिए तो अपडेट रहिए, डेली नज़र रखिए। बाकी हमारी बात जिन लोगों से होती रहती है हम यूट्यूब पर डालते रहते हैं। यार ये जो मेरी वॉइस है ये तो नहीं आप व्हाट्सएप पे डालोगे ना जैसे आप डालते हो? अगर डालते हैं तो इसमें डर क्या है, कौन सी गलत बात हो रही है? हाँ, नहीं कुछ और बात भी कहने वाली थी ना अभी, जैसे अपने तो नहीं, पर्सनल बातें जो होती हैं वो हम कट कर देते हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप जब भी सुनेंगी तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से डाला जाता है। ठीक है। तो आपकी अगर कोई पर्सनल बात है तो आप कह सकती हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेरे पापा भाई वगैरह सब यहीं रहते हैं और मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे 3 बेटी हैं मेरी और मैं सिंगल पेरेंट हूँ। हाँ, तो यूपी में मैंने बनवाने के लिए ट्राई किया था काफी पहले और मैंने अपने भाई को ही भेजा था, लेकिन उस टाइम ये ध्यान नहीं दिया कि मैं मतलब मेरे 3 भाई हैं ना, तो एक भाई का बना हुआ था। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मैं अपने भाई का भेज दूँ साथ में, तो हो सकता है उससे थोड़ा आसान हो जाए। तो वहाँ पे जो तहसीलदार होते हैं ना, जब वो इंक्वायरी करने जाते हैं, पैसे भी देकर आए थे, बल्कि मेरा भाई पैसे भी दे आया था। तो वो जो इंक्वायरी के लिए गए तो गांव वाले जो लोग थे उन्होंने उसी टाइम, मेरे दादी बाबा जो थे वो काफी ओल्ड हो गए थे, तो हम उन्हें इधर ले आए थे अपने दिल्ली में। उनकी डेथ हो गई थी उसी टाइम, नियर जल्दी हुआ था ये सब। नहीं, आप ये बताइए फिलहाल आपका अलीगढ़ में कोई है या नहीं है? अलीगढ़ में हमारे बहुत सारे गांव वाले हैं बस, और बाकी सब अब मेरे दादी बाबा लास्ट से रहते थे वो इधर है। हमारा मकान है अलीगढ़ में, बस हम वहाँ जाते रहते हैं मेरे पापा वगैरह। तो अलीगढ़ में, अलीगढ़ से बना हुआ है। हाँ, अलीगढ़ में प्रॉपर्टी है आपके पापा की? हाँ, मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, मतलब बाबा का जो मकान है। अच्छा, बाबा का जो मकान है उस मकान पर नाम किसका चढ़ा हुआ है? ये तो मुझे पता नहीं है कि किसका है, बाबा का है या पापा का है। चलिए, अगर बाबा का होगा, अगर बाबा का होगा तो वो जो है आपके पापा का भी हुआ। हाँ, ठीक है। क्योंकि ना वो इंक्वायरी के लिए गए तो गांव वालों ने कह दिया उस टाइम। आज मेरे पास स्लिप भी पड़ी हुई है, क्योंकि पहले मैंने ना यूपी से ही बीएड के लिए एंट्रेंस वगैरह दिए थे यूपी टेट के बाद। तो मैंने यूपी से मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे, 153 आए थे एंट्रेंस में। तो बस मेरे डोमिसाइल की वजह से वो रह गया था। तो आपको सोल्यूशन जो बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए कि तो वहाँ गांव वालों ने मना कर दिया कि यहाँ कोई रहता नहीं है, तो फिर वो चले गए वापस, तो मेरा कैंसिल कर दिया उन्होंने। सब कुछ दोबारा से आपको पता है कि सब कुछ हो सकता है, जो चीज नहीं है वो भी हो सकता है, थोड़े खर्चे होते हैं। तो जो व्यक्ति वहाँ गया है उसको वहाँ जाने से पहले ही उसके खर्चे मिल जाएं तो फिर वो बिना चेक किए चेक भी कर लेगा, नहीं भी चेक करेगा तो भी सब बना के दे देगा। उसको मेरे भाई, अच्छा तहसीलदार को तो नहीं, लेकिन जिसके थ्रू बनवा रहे थे ना उसको मेरे भाई 2000 रुपए देकर आया हुआ था उस टाइम कि जो भी हो आप बता देना। पता नहीं उसने काम किया नहीं किया, हम तो दिल्ली में रहते हैं। आप एक चीज जानिए, जब किसी के हाथ में पैसा दे देंगी तो फिर अब वो उसके हाथ में पैसा चला गया, अब उसकी मर्जी जो मन करेगा। तो आप अगले से बात कीजिए कि भैया हमें यह चीज बनवाना है, यहाँ पर हमारी ये जमीन है, यहाँ पर हमारा मकान है, हमें अपना बनवाना है यहाँ का निवास।
और कैसे बनेगा, किसी वकील से मिल लीजिएगा, किसी दलाल से मिल लीजिएगा, तो वो बता देगा। जो भी पैसा वो कहेगा, 500 रुपए, 1000। दलाल को ही देकर आए थे 2000 रुपए। हाँ, दलाल ने काम सही नहीं तो 2000 रुपए अगर बात होती है मान लीजिए, तो आप पूरे पैसे न दीजिए, उससे कह दीजिए भाई ये पकड़ो तुम 500 रुपए मेरा बनवा करके दो, 1500 रुपए हम तुरंत तुमको दे देंगे। बनवा करके ओरिजिनल देना, और जो नेट पर चेक हो जाए, ठीक है। तो उसको 2000 रुपए एक साथ मत दीजिए, उससे बात कर लीजिए वो कितना बता रहा है। अगर 2000 बता रहा है तो उसके हाथ में 500 थमाइए कि लो मेरा जब बनवा के दोगे बाकी पैसा हम तुरंत तुम्हारे हाथ में देंगे, और कितने दिन में बनवा के दोगे, उससे डायरेक्टली बात कीजिए। अपने भाई से बोलिए, ऐसे ही बात करेगा वो। जब पूरा पैसा दे देंगी तो फिर वो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसके ऊपर हो गया। यही फंस जाती है ना प्रॉब्लम कि दुनिया में सब कुछ संभव है, सब कुछ होता है, और आप कोई गलत काम नहीं करने जा रही हैं। वहाँ आपके जो है पिताजी का, आपके जो है दादाजी का प्रॉपर्टी है। जब प्रॉपर्टी है तो फिर हमको इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ जायज है, सब बन सकता है। बस ये कि जिस दलाल को आप पकड़ रही हैं उससे कोई अच्छा दलाल पकड़िए जो काम करा दे। पैसा खर्च हो जाए लेकिन काम हर हाल में हो जाए, अब बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। उनको एक रिपोर्ट ही तो लगानी होती है, अब उसके बदले में जो कुछ वो ले लें, ठीक है। हाँ तो एकदम निश्चिंत होकर के अपना काम कराइए, कोई गलत काम नहीं करने जा रही हैं। आप यहाँ की निवासी रह चुकी हैं और प्रॉपर्टी है, निवास हर हाल में बनवा लीजिए, ठीक है। हाँ जी, कोशिश करती हूँ। और व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम लिंक दे देंगे, ग्रुप से जुड़े रहिए, नहीं तो फिर आप 10 साल पहले भी खोई रह जाएंगी। हाँ जी, मैं तो खोई हुई भी, कुछ पता ही नहीं चलती वहाँ की इन्फॉर्मेशन। तो अधिकतर लोगों के साथ यही है कि फॉर्म वॉर्म भर दिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। कोर्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया। साइट वगैरह क्या है सर, इसकी बेसिक शिक्षा अभी फिलहाल माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा ही है, लेकिन अभी फिलहाल किसी साइट पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ नहीं मिलता है, अभी नहीं मिलेगा। अभी 1 महीने के अंदर जब ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी तो फिर जो भी वेबसाइट होगा अखबारों में आने लगेगा न्यूज, तो नया वेबसाइट सारा डिटेल सब कुछ मिलेगा। हाँ जी सर, आप ही डिटेल बता देना, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो यूपी का तो अखबार इधर होता नहीं है ना। हम आपसे अभी कहे कि आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, हम आपको लिंक दे देंगे, ग्रुप से जुड़ जाए। हर व्यक्ति को पर्सनली मैसेज करना या कोई चीज़ बताना संभव नहीं है। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी चलिए ठीक है, रखें फिर। ओके, हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम।